जय जय सियाराम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीशैल पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के बारे में। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव के पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं ज्योतिर्लिंगों के दूसरे स्वरूप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। लेकिन इस मंदिर की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि एक शक्तिपीठ भी स्थापित है। तो आज हम जानने वाले हैं उसी शक्तिपीठ के भी बारे में और इसके महत्व के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना जाता है, जिनकी पूजा के लिए सावन मास को सबसे ज़्यादा शुभ और शीघ्र फलदायी माना गया है। देश भर के कोने कोने में पूजे जाने वाले तमाम शिवालयों में 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इन 12 पावन शिव धाम में महादेव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए थे। शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यहाँ पर देवों के देव महादेव माता पार्वती के संग विराजते हैं। भगवान शिव का यह दूसरा ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम नाम के पर्वत पर स्थित है। श्रीशैलम पर्वत करनूल जिले के नल्ला मल्ला नामक घने जंगलों के बीच है। नल्ला मल्ला का अर्थ है सुंदर और ऊंचा। इस पर्वत की ऊंची चोटी पर भगवान शिव श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। मल्लिकार्जुन शब्द मां पार्वती के नाम मल्लिका और महादेव के नाम अर्जुन से मिलकर के बना है। मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग स्थापित है, तो वहीं इसके सामने सभा मंडप में नंदी जी विराजमान हैं। मंदिर के पास में ही 51 शक्तिपीठों में से एक ब्रह्मारिका का मंदिर है। मान्यता है कि माता सती की गर्दन यहीं पर गिरी थी। महादेव के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का सोने से बना शिखर वाला मंडप दूर से ही नजर आ जाता है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में मात्र केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर शक्तिपीठ भी स्थापित है। तो आइए अब जानते हैं शक्तिपीठ के महिमा के बारे में। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आदि शक्ति देवी ब्रह्मरंबा का मंदिर है। 52 शक्तिपीठों में से एक इस पवित्र धाम में सती माता की ग्रीवा, गला या फिर गर्दन गिरी थी। यहाँ इस मंदिर में शक्ति को देवी महालक्ष्मी के रूप में भी पूजा जाता है। माता के दर्शन के साथ साथ गर्भगृह में स्थापित श्रीयंत्र के दर्शन और सिंदूर से उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। प्राचीन काल में अरुणासुर नामक एक राक्षस था। उस राक्षस ने संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी 2 पैर या 4 पैरों वाला जीव उसका वध ना कर सके। उस अत्याचारी राक्षस का अंत करने के लिए माँ आदिशक्ति ने ब्राह्मरी यानी कि ब्रह्मरंबिका का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मरंबा का अर्थ होता है मधुमक्खियों की माता। उन्होंने असंख्य 6 पैरों वाली मधुमक्खियों को उत्पन्न किया और उन सारी मधुमक्खियों ने कुछ ही क्षणों में अरुणासुर का वध करके उसकी पूरी सेना का विध्वंस कर दिया था। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी भी मानी जाती हैं माता ब्रह्मरंबा। ऐसा कहा जाता है, मान्यताएं भी हैं कि उन्होंने साक्षात शिवाजी को खड्ग प्रदान किया था। इस शक्तिपीठ के दर्शन करना अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है। श्रीशैल मंदिर के दर्शन करने से पहले आपको एक दर्शन और करने होते हैं, जिनका नाम है साक्षी गणपति जी। साक्षी गणपति मंदिर श्रीशैलम से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीशैलम के धार्मिक स्थलों में से एक साक्षी गणपति का मंदिर भी आपको ज़रूर से दर्शन करने जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप साक्षी गणपति के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी जो यात्रा है उसका फल आपको नहीं मिलता है। यदि आप साक्षी गणपति मंदिर नहीं जाएंगे तो आपकी यात्रा पूरी भी नहीं मानी जाती है। भगवान गणेश आपकी यात्रा के साक्षी होते हैं। वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने वालों का जो सभी रिकॉर्ड है, जिन भक्तों का भी, वो भगवान गणेश के पास लिखा हुआ होता है और यह रिकॉर्ड भगवान शिव के पास भी पहुंच जाता है। इसलिए आपको साक्षी गणपति के दर्शन ज़रूर से करना चाहिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाने से पहले। यहाँ पर पालधारा पंचधारा के नाम से भी एक स्थान है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस जगह पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या भी की थी और प्रसिद्ध शिवानंद लाहरी की रचना भी की थी। यहाँ पर साल भर पहाड़ियों से जल की धारा निरंतर गिरती रहती है।
आगे जाकर कि यह कृष्णा नदी में सम्मिलित हो जाती है। इस धारा के जल में कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं, इसीलिए कई लोग इसका जल अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी लेकर के जाते हैं। दोस्तों, कृष्णा नदी को ही जो है पाताल गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पाताल गंगा के जो भी दर्शन करता है या जो भी उसमें स्नान करता है, उसको तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर अक्क महादेवी गुफाएं भी स्थित हैं। ये प्राचीन गुफाएं कृष्णा नदी के पास स्थित हैं। अक्क महादेवी भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी की भक्त थी। उन्होंने इस गुफाओं में तपस्या की थी, इसलिए इन्हें अक्क महादेवी गुफा भी कहा जाता है। ये गुफाएं बहुत ही आकर्षक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मानी जाती हैं। यहाँ पर शिखरेश्वर मंदिर भी स्थापित है और इसकी भी अपनी एक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर से खड़े होकर श्रीशैलम मंदिर और कृष्णा नदी का यदि आप विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं, वो भी नंदी जी के सींगों के अंदर से, तो ऐसा कहा जाता है कि आपको जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर में एक्चुअली में एक नंदी जी हैं, जिनके सींगों के मध्य से आपको श्रीशैलम मंदिर को देखना होता है। ऐसी मान्यता है वहाँ के लोगों की कि जो भी ऐसे दर्शन करते हैं, उनको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि मोक्ष मिल जाता है। भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। मान्यता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करने पर साधक को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और ऐसा जो है महाभारत ग्रंथ में स्वयं लिखा गया है। और शिव भक्तों के सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान मल्लिकार्जुन की पूजा करने पर व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस पावन ज्योतिर्लिंग की पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर की जाती है। यही कारण है कि सावन के महीने में बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी गोद सूनी को जो होती है उसको भरने के लिए यहाँ पर आती हैं और दर्शन पूजन भी करती हैं। और जिनको पुत्र प्राप्ति करना होती है, वो लोग भी यहाँ आकर के भगवान शिव की मल्लिकार्जुन रूप में पूजा करते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी लिखा है कि भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। शिव अपने भक्तों के सभी दुख दर्द दूर कर देते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव के साथ ही शक्ति का भी बड़ी महिमा है। यहाँ शिव के साथ ही आदि शक्ति माता पार्वती के दर्शन भी संयुक्त रूप से किए जाते हैं। शिवरात्रि और सावन के महीने में तो यहाँ दर्शन की महिमा ही अलग है। माना जाता है कि जो भी भक्त भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर उठता है। यदि आप सावन के महीने में अगर आप मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको यह बहुत ही शुभ फल देता है। दर्शन के लिए मल्लिकार्जुन अगर आप जा रहे हैं पूजा के लिए, तो आपको पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित करना उनको ना भूलिए। इस उपाय को करने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। जला अभिषेक और दुग्धाभिषेक करना भी बहुत ही अच्छा फल देने वाला माना जाता है। इससे सभी बिगड़े हुए काम अपने आप ही बनने लग जाते हैं। सावन मास में इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से सौभाग्य बढ़ता है और सुख प्राप्त होता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही पूरी हो जाती है। जिन महिलाओं की गोद सूनी रहती है, वे खास करके सावन के माह में इस दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए ज़रूर से पहुंचती हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर इस शिवलिंग की स्थापना हुई कैसे। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश भगवान दोनों में विवाह करने हेतु इस बात पर विवाद हुआ कि पहले किसका विवाह होना चाहिए। इस विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। उनके विवाद का समाधान करने के लिए माता पार्वती भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा, उसी का विवाह सबसे पहले होगा। माता पिता की शर्त को पूरा करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। श्री गणेश जी स्थूल शरीर के हैं पर महाबुद्धिमान हैं। उन्होंने अपनी माता पार्वती तथा देवादिदेव महादेव को एक आसन पर विराजमान होने को कहा और उनकी ही 7 बार परिक्रमा कर ली। शिव और पार्वती उनकी चतुर्बुद्धि को देख करके अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह करा दिया। इस बात से दुखी होकर भगवान कार्तिकेय कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर आकर निवास करने लगे। इधर कैलाश पर माता पार्वती का मन पुत्र स्नेह में व्याकुल होने लगा। वे भगवान शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंच गईं, क्योंकि स्वामी कार्तिकेय जी को पहले ही अपने माता पिता
पिता के आगमन की सूचना मिल गई थी, इसलिए वे भी यहाँ से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय भगवान के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में ही प्रकट होकर स्थापित हो गए। मल्लिका अर्थात माता पार्वती हैं और अर्जुन अर्थात भगवान शिव हैं। इस प्रकार शिव और शक्ति दोनों की ज्योति जो है सम्मिलित हो गई और वहाँ पर एक मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध हुई। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पुत्र के स्नेह के कारणवश भगवान शिव और माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के पर्व पर पुत्र से मिलने यहाँ पर जरूर से आते हैं। आइए अब इस मंदिर के बारे में और भी कुछ खास बातें जान लेते हैं। देखिए, श्री शैल मल्लिका अर्जुन मंदिर जो है मात्र भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिदिन शादी कराई जाती है। और इस शादी की एक बहुत ही खास बात ये होती है कि भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में इनके पुत्र कार्तिकेय को, जिनको दक्षिण भारत में जो है कुमार स्वामी के नाम से भी जाना जाता है या फिर मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, उनको बीच में ज़रूर से बैठाया जाता है और फिर ही इनका जो है विवाह जो प्रतिदिन रूप से कराया जाता है। ऐसी भी यहाँ की मान्यता है कि जिन लोगों का विवाह ना हो रहा हो या फिर ऐसी कुंडली में योग बन रहे हों कि जिस वजह से विवाह नहीं कर पा रहे हों, या दोनों प्रेमी जुगल जो विवाह करना चाहते हैं लेकिन कुंडली के योगों की वजह से विवाह नहीं हो पाता है, तो वो लोग इस स्थान पर आकर के विवाह करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि उनकी कुंडली के सारे जो दुर्योग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। श्री शैल पर्वत यानी कि भारत का नाभि स्थान भी कहलाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि वाराणसी में तो मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन श्री शैल पर्वत पर स्थित मल्लिका अर्जुन मंदिर के जो शिखर होता है केवल उसके दर्शन मात्र से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा स्वयं स्कंद पुराण में कहा गया है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए खास माह होता है कार्तिक मासम। कार्तिक मास में श्री शैलम मंदिर आने का एक अपना ही महत्व होता है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और आंवले के दीप में जो है दीपक प्रज्वलित करते हैं, जिसको आंवला दीप ज्योति भी कहकर पुकारा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार आंवले के पेड़ के नीचे जो है दीप जलाने से या फिर आंवले का जो फल होता है उसके ऊपर दीप जलाने का बहुत ही ज्यादा कार्तिक मासम में महत्व बताया जाता है। कार्तिक मासम में यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आंवले के दियों जरूर से प्रज्वलित करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि हर पूर्णिमासी को या फिर हर अमावस्या को माता पार्वती भगवान शिव के साथ स्वयं इस पर्वत पर आती हैं और भक्तों को दर्शन देती हैं। तो यदि आप भी अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आपको कार्तिक के मास में या फिर सावन के मास की पूर्णिमासी पर ज़रूर से इस मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहिए। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप अपनी चाहते हैं कि सारे दुख दर्द आपके जीवन के दूर हो जाएं, तो आपको इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन ज़रूर से करना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।